मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। एक बेजुबान जानवर अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी गैर के खेतों में बिना उसकी इजाजत के चला गया। बस फिर क्या था, उसे तो सजा मिली ही, मगर उसके मालिक के साथ क्या हुआ? ये वाकया पेश आया सूबा पंजाब के शहर शेखुपुरा में। आखिर इनके साथ हुआ क्या? जी चोर साहब। ओए, ये क्या कर रहा था हमारी जमीनों में? खाने की तलाश में आया था चोर साहब। ओए, खाने की तलाश में आया था? कौन है इसका मालिक? ताजदीन और इल्मदीन जी। अरे फसलें उसके बाप की है क्या? बड़ी दफा मना किया है कि इसको बांध के रखा करो, पर वो मानते ही नहीं। अरे कितना नुकसान किया है इसने? अच्छा भला नुकसान हुआ है जी। अरे जमीन हमारी, फसलें हमारी, और ये याशी आके करे उनके जानवर। और कौन भरेगा इसका नुकसान? वही भरेगा चोर साहब जिनका जानवर है। ठीक है, और उन दोनों को डेरे पे बुला। आज नुकसान भरेंगे तो तब जाएंगे। जा बुला। ठीक है चोर साहब। ताज जी भाजी, को पैसे हैं तेरे पास? कितने पैसे चाहिए आपको? यही कोई 500,000। तेरी भाभी का भाई बरकत आ रहा है ना। अच्छा, लगता है आज घर में गोश्त वोश्त का इरादा है। बस ऐसा ही है यार, मजदूर आदमी का क्या है, कभी पैसे हैं कभी नहीं। छोटे भरा के होते हुए परेशान ना हुआ करो। ये लो। अच्छा यार, मेहरबानी तेरी। साबरा इधर आ। क्या? ये ले। ये किस लिए? और तेरा भाई बरकत आ रहा है ना, उसके लिए आधा किलो गोश्त बकरे का बना लेना। आधा किलो गोश्त से क्या होना है, आलू भी डालने पड़ेंगे। हाँ बैठो भाई, मैं देखा। खैर है? और तेरे भाई को चार सामने डेरे पे बुलाया है। कोई काम है क्या? और ज़ाहिर है काम होगा तो बुलाया ना। अच्छा चल तू जा, मैं बड़े भाई को साथ लेके आता हूँ। छेती आ जी। भाई जी वो विरासत आया था। कौन सा विरासत? वही चौधरी तारक का कमी। वो क्या करने आया था? कह रहा था कि चौधरी तारक ने हमें डेरे पे बुलाया है। और बोल दे उसको आ जाते हैं थोड़ी देर में। वो तो वापस चला गया। मैं उसकी बात सुनो, भला क्या कहता वो? हाँ यार, जा जा जाके सुनना। कोई उधार पैसे तो नहीं लिए थे चौधरी तारक से तुम लोगों ने? पागल तो नहीं होगी तू? उससे पैसे क्यों लेने? तेरा और तेरे भाई का पता भी तो नहीं चलता ना। अच्छा ज्यादा बातें ना किया कर, जा जाके काम कर अपना। कर रही हूँ काम। चौधरियों ने उसे क्यों बुलाया था? बिना कुछ सोचे समझे ताजदीन अपने घर से निकल पड़ा। उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि दरअसल उसके बेजुबान जानवर ने चौधरियों के खेतों में जाकर अपनी पेट की आग बुझाने की कोशिश की है। अपने इलाके के बाअसर शख्स ने बुलाया हो तो एक गरीब आदमी भला कैसे इनकार कर सकता है? बस यही बात अपने जहन में लिए गधा गाड़ी चलाने वाला ताजदीन चौधरियों के डेरे पर पहुंच गया। विरासत है। ओए आया नहीं अभी तक? सब आने वाला ही है, बस आता ही होगा। हेलो, वो आ गया। तेरी तो ऐसी की तैसी है, कभी कभी ना तुझे शर्म नहीं आई है? रोड उरद कैसे हुई है? बताया तो सही हुआ क्या? घटिया नस्ल के बच्चे, और तेरा जानवर हमारी फसलें तबाह कर गया, और तू पूछता हुआ क्या है?
चौधरी साहब गलती होगी, माफ कर दे चौधरी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी है? अरे हमने गरीब किया तुझे? बोल, अब बकवास कर, बोलता क्यों नहीं है? ना मुझे ये बता, हमारा जो नुकसान हुआ है वो तेरा बाप अदा करेगा। अब बोल, बकवास करो। माफ कर दे चौधरी साहब, मुझे माफ कर, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते के मेरे भाई को बुला दे, अल्लाह के वास्ते। और मुझे ये बता, तेरा भाई पिंड का बदमाश लगा हुआ है, और वो क्या कर देगा? बता मुझे। विरासत है, वो ले जाओ इसकी लाश को, घर के बाहर फेंक दे। उठाओ इसे, मिलने का अपने भाई से। बरकत, खैर से अम्मा कैसी है? ठीक है, बस चल फिर नहीं सकती बेचारी, हड्डियों में दर्द रहता है उसके। वो हकीम से दवाई लेकर भेजी थी, उससे फर्क नहीं पड़ा। तो भाई लमदीन, उम्र भी तो है ना, आखिर एक टाइम आता है जब दवाइयाँ काम करना छड़ देती है। हाँ, ऐसी बातें तो ना कर, याद आती। देख मेरी बहन, जितनी उसकी लिखी है ना उतना ही जीना है उसने। चली हो गई है तू, और आखिर एक न एक दिन सब ने जाना है यहाँ से, ये भरिया मेला छड़ के। और चल छोड़ यार, कैसी बातें लेके बैठ गया। और सुना, वो ताजदीन नजर नहीं आ रहा, रेडी तो उसकी बाहर खड़ी है। और वो चौधरियों ने बुलाया था, उधर गया हुआ है, आ जाएगा अभी। और सब्र देख, ताज आया होगा। अच्छा, ताजे क्या हुआ? ताजे क्या हुआ? ताजे जल्दी आइए, देख ताजे का क्या हो गया? क्या हो गया ताजे? ताजे का क्या हो गया? तारक, फोन कर देना था पुलिस चौकी पर। वही कर रहा हूँ, ये सही यूसुफ से बात हो रही है। बस ठीक है, उसे कहना संभाल ले। ठीक है, हो जाएगा, तू क्यों फिक्र करता है? क्यों मारा मेरा भाई को? बाहर निकल! क्या हुआ इलमदीदा? किस बात का शोर डाला हुआ तूने? चौधरी ने बुलाया था मेरे भाई को, घर के बाहर उसकी लाश पड़ी, किसने मारा उसे? ओए इंसान बोलो! ओए बंदा बोलो! किसने मारा? चोर था! ओए चोर था! चोर था! क्या हो रहा है ये? ऐसी की तैसी है। और किस बात में झगड़ा हुआ है? लाला, थानेदार को फोन कर दे, और ये अपने साथियों के साथ यहाँ डकैती मारने आया था। ठीक है, करता हूँ फोन। विरासत है,
इसकी लाश नहीं लानी इधर से जब तक थानेदार ना आ जाए। ठीक है चौधरी साहब। और सुन, इसके साथ एक बंदा और भी था, समझ आ गई है ना? समझ गया चौधरी साहब। मोटरसाइकिल इधर छोड़ के भाग गया वो। जी चौधरी साहब। सब हो गई है बात। आ रहा है इधर चौकरी इंचार्ज यूसुफ। ठीक है बाजी। खेती करने आए थे, विरासत ने शोर मचाया तो उस पर हमला कर दिया इन्होंने। भाई की लाश घर में पड़ी है, वो उधर क्या कर रहा है? कत्ल का पर्चा तो कटेगा मगर इस पर्चे में चौधरियों का नाम नहीं लिखा जाएगा। वो तो ठीक है, पर हमारे 3 बंदे तो अंदर हो गए ना। बात तो अफसोस की है मगर है हकीकत। इस तरह की कार्रवाइयां हमारे माशरे में अक्सर देखने को मिलती हैं, जहां मुल्जिम को मजलूम और मजलूम को मुल्जिम बना दिया जाता है। क्या इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जोई साहब खैर तो है, क्या हो गया है? खेती करने आए थे, विरासत ने शोर मचाया तो उस पर हमला कर दिया इन्होंने। आवाज सुनकर मैं बाहर निकला तो ये मेरी तरफ भागा। बचाव तो करना था ना मैंने अपना। जोई साहब वैसे ये है कौन? इधर एक गांव का रहने वाला है जी, इलम की नाम है इसका। मोटरसाइकिल भी इधर ही छोड़ गए हैं इसके बाकी साथी। मोहम्मद अली, और लाश हॉस्पिटल पहुंचाओ। जोई साहब, वो कत्ल का केस है, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी जिसने भी किया है, आप फिक्र ना करें। ये सब तुमने संभालना है, अब बाकी देख लेंगे। तुम आओ अंदर, चाय पानी पियो। तेरी कोई उम्र जानेगी। साबरा बहन, किसने मारा इसे? पता नहीं, कोई गोली मार के दरवाजे पे सुट के चला गया। ये गया किधर था? चौधरियों ने बुलाया था, उधर ही गया था। और वो इल्मदीन किधर है? वो और मेरा भाई बरगद दोनों चौधरियों के डेरे पे गए। साबरा, जल्दी कर, निकल इधर से। क्यों, हुआ क्या है? मैं कह रहा हूँ तू यहाँ से निकल, जल्दी कर बस। वो इल्मदीन का है। वो उधर ही है, चौधरियों के डेरे पे। भाई की लाश घर में पड़ी है, वो उधर क्या कर रहा है? और तू बातें ना कर, हमने थाने जाना है। भाइयों, लाश को लेकर थाने जाना हमने। कोई चलेगा हमारे साथ? हाँ चलेंगे भाई, क्यों नहीं। जुल्म किया है जिसने भी किया है। चलो चलो फिर उठाओ इसको। फरीदा, रोटी दे दो भाई, देर हो रही है। बाबा रोटी बना रही हूँ, पहले नाश्ता तो कर ले। वैसे तुम्हें कभी एसपी के दफ्तर में किसी ने नहीं कहा कि हमसे रोटी खा ले? हाँ बलिए लोग के, जो अपनी हलाल की कमाई का मजा है ना, किसी दूसरे की रोटी में नहीं है। नहीं तो छोड़ दे पुलिस की नौकरी। ऐसा सब इंस्पेक्टर होने का क्या फायदा? जब अल्लाह हलाल की तनख्वाह दे रहा है तो क्या जरूरत है हराम करने की। बस मुझे चाय ला दो जल्दी से। अच्छा लाती हूँ। साहब तो इधर नहीं है, वो इधर को डकैती हुई है, उधर गए होंगे। नाम क्या उसका? ऐसे ही यूसुफ नाम है उनका।
यूसुफ, मुझे नहीं लगता ये आराम से रिपोर्ट लिखेगा। तो फिर करना क्या है? साथ वाले गांव में मेरा एक अजीज है, चौधरी सरवर, सब इंस्पेक्टर है, एसपी ऑफिस में होता है, उसे फोन ना करा दूं? शकील भाई, अगर ये काम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखो ना, उन्होंने इलमदीन को भी गोलियां मारी हैं, मेरी मोटरसाइकिल भी उधर ही है। खैर जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है वो घर पे ही था, बात हो गई है मेरी उससे। अभी वो फोन करता है यूसुफ को। पता नहीं इलमदीन का क्या बना, वो उधर ही था। अल्लाह खैर ही करे। हेलो जी यूसुफ, क्या हाल है? सब इंस्पेक्टर सरवर बोल रहा हूँ भाई, एसपी ऑफिस वाला। हाँ, किधर हो? अच्छा, चौकी पे साथ के गांव के कुछ लोग बैठे हैं, उनका कोई बंदा कत्ल हो गया है। नहीं नहीं, उनका दूसरा आदमी चौधरी तारक के डेरे पे गया था, उन्होंने उसे भी गोलियां मार दी। ऐसा करो, तुम उनकी बात सुनकर मुझे बताओ, और सुनो, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एसपी साहब का फोन आ जाएगा। ठीक है? ओके। किसका कत्ल हुआ? साथ के गांव का कोई ताजदीन है, अपने शकील का फोन आया था। वैसे एक सच बात कहूं, सारा इलाका तुम्हारी तारीफ करता है। हाँ बोल, ये अच्छी बात नहीं है जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मेरा बंदा एक शरीफ आदमी है। देखो फरीदा, जो लोग गलत काम करते हैं अपनी औलाद में देखते हैं, बस इसलिए डर लगता है। सही बात, बस बच्चे पढ़ जाएं, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इसलिए तो मैं वर्दी पहन के घर से नहीं निकलता कि कहीं लोग ये ना समझे कि रोक डाल। एक तरफ हमारी पुलिस के महकमे का एक फर्जशनास सब इंस्पेक्टर लोगों की दुआएं समेट रहा है, तो दूसरे पर लोगों को शक है कि वो उनकी फरियाद सुनने के बाद भी उनकी दाद रसी नहीं करेगा। क्योंकि बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे पुलिस के महकमे का लोगों की नजर में कुछ ऐसा ही मामला है। आमतौर पर हमारी पुलिस सियासी असर रसूख के जेल में ही रहती है। आखिर हम वो दिन कब देखेंगे जब हमारी पुलिस किसी भी तरह के बाअसर अफराद की बात पर अमल नहीं करेगी, बल्कि वो कानून की बालादस्ती के लिए काम करेगी। मुजरिम को मुजरिम समझा जाएगा, गरीब और अमीर का फर्क मिट जाएगा। आखिर वो दिन कब आएगा? कत्ल का पर्चा तो कटेगा, मगर इस पर्चे में चौधरियों का नाम नहीं लिखा जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि तफ्तीश होगी तो पता चल ही जाएगा कि बंदा किसने मारा है। उन्होंने ही मारा है जी। मैं और मेरा बहनोई पूछने के लिए गए तो उन्होंने हम पर भी फायरिंग कर दी। अच्छा, तो तुम गए थे इसके साथ? वो क्या नाम है तुम्हारा? बरकत जी। और तुम्हारे बहनोई का? इलमदीन। इलमदीन। ओए तेदार, वो हथकड़ी लगा इसे। ये दोनों गए थे डकैती करने चौधरी के डेरे पर, लगा हथकड़ी से। खुदा का खौफ करो थानेदार, उन्होंने इनका बंदा मार दिया है, उल्टा इल्जाम लगा रहे हो इन पर। और तुम कौन हो भाई? मैं सब इंस्पेक्टर चौधरी सरवर का रिश्तेदार हूँ। अच्छा, तो तुमने कराया था फोन सरवर से? हाँ जी, मैंने ही कराया था। पर्चा काटना है तो काटो, नहीं तो हम एसपी साहब के यहाँ पेश हो जाते हैं। अगर पर्चा तुम्हारा कटेगा तो चौधरियों का भी कटेगा। वो डकैती करने गए थे, फायर कर दिया उन्होंने और इलमदीन मर गया। इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके खिलाफ किस बात का पर्चा होगा?
और ये बात की बात है। चले बात करें। हाँ भाई सरवर, ठीक है भाई सरवर। और असल में भाई सरवर, जायब कुआ से इनकी मोटरसाइकिल भी बरामद की है हमने। इलमदीन की लाश हमने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दी है और दूसरी लाश यहीं पर पड़ी है। ठीक है भाई सरवर, वो भी भिजवा देता हूँ। और दीदार, और लाश पोस्टमार्टम के लिए शहर पहुंचानी है, जल्दी कर। एसपी ऑफिस से फोन आने, थाने में लोगों के जमा होने और नक्शे अमन का खतरा बढ़ जाने के बाद मजबूरन थानेदार ने दोनों भाइयों के कत्ल का पर्चा तो काट लिया, मगर असल मुल्जिमान के खिलाफ नहीं, बल्कि चौधरियों के 2-3 मुलाजमीन के खिलाफ, जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर इस तरह एक बार फिर बाअसर मुल्जिमान को बचा लिया गया। परेशान मत हो चौधरी साहब, वो सब ठीक हो जाएगा। हमारा पर्चा तो नहीं हुआ ना, उल्टा हमारे खिलाफ हो गया। ऊपर से मोटरसाइकिल भी ले गया उनका बंदा ना। फायदा क्या हुआ? फायदा चौधरी साहब ये हुआ कि आप दोनों का नाम इस FIR में शामिल ही नहीं किया गया। वो तो ठीक है, पर हमारे 3 बंदे तो अंदर हो गए ना। वो भी बाहर आ जाएंगे चौधरी साहब, वो फिक्र क्यों करते हैं आप? ना, वो कैसे? वो ऐसे, आप तो जानते हैं कि इस केस का मुद्दई कौन है। और मेरा मतलब है कि इलमदीन की बेवा और गवाह उसका अखलौता ही भरा। समझ तो गए हैं ना आप? ठीक है, समझ गया। और भाई जी को मैं खुद ही समझा लूंगा। और विरासत साहब, और जल्दी से कुछ चाय पानी ले आ। ले आ जी, अभी ले आ। चौधरी साहब, ये विरासत किस दिन काम आएगा हमारे, तो इसीलिए तो इसका नाम FIR में नहीं डाला मैंने। शकील भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा तावन किया है गांव वालों ने हमारे साथ। सांस बंद करनी है उसकी, हो जाएगी ना। अभी बंदा निकला है हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल। मरना किसी और ने था और मर कोई और। साबरा बहन, कोई काम हो बता देना भाई को। बड़ी मेहरबानी शकील भाई, तुम्हारी कोशिश से पर्दा दर्ज हुआ है, वरना हमारी बात किसने सुननी थी। लो, ये क्या बात हुई? भाइयों का फर्ज होता है, वही पूरा किया मैंने। शकील भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा तावन किया है गांव वालों ने हमारे साथ। किराए का मकान न होता तो हमने जाना नहीं देना था साबरा बहन को। शकील भाई, जब सिर का साईं सर पे नहीं रहा तो हमने इधर रह के क्या करना है? बस तुम सब लोग दुआ कर देना मेरे लिए। चल साबरा, तू रेडी चला, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ। चल शाबाश। अच्छा। विरासत जी चौर साहब, कल शाम को बरकत को बुलाया है चौकी पर यूसुफ ने।
अच्छा चौर साहब, तू मेरे लिए क्या हुक्म है? परसों उसकी पेशी है और वही एक गवाह है, समझ गया है ना तू? और पेशी से पहले पहले सांस बंद करनी है उसकी। हो जाएगी ना? हो जाएगी चौर साहब। हाँ सुन, और यूसुफ से राब्ते में रहना। ठीक है चौर साहब। अकेले ना जाना, साथ 2 बंदे लेके जाना। ठीक है चौर साहब। चौधरियों ने अपने गिरफ्तार साथियों को इस कत्ल केस से बरी कराने के लिए गवाह को मंजर से हटाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि इसी तरह वो अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो सकते थे। मगर यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाए? क्या उनके साथी इस तरह इस कत्ल केस से बरी हो सकेंगे? देखो बरकत, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। अगर पक्के हो तो पक्के रहना, पीछे हटने की कोशिश मत करना। पीछे क्यों हटूंगा जी? मैंने तो भी चौधरियों का नाम डलवाना है इस केस में। बिल्कुल ठीक। जिस दिन अदालत ऑर्डर करेगी सबका नाम डल जाएगा। मामला कुछ भी नहीं था जनाब, मेरी बहन ने सारा पता किया। सिर्फ ताजदीन का जानवर चौधरियों की फसलों में चला गया था। बस इतनी सी बात पर चौधरी ने 2 बंदे कत्ल कर दिए। अभी तो मेरा नंबर भी आएगा जी, मुझे पक्का पता है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं ना इधर, तू फिक्र ना कर। आपके बैठने या ना बैठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, अभी बंदा निकला है हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल पे। बस 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यार 5 मिनट का कहा था, टाइम ऊपर नहीं हो गया? सीधे जाओ, वो आ रहा है। अब किसकी गवाही देगा? उठ, बड़ा गवाह बनता था। ये तो कोई और है, वो जो भागो। ये स्पेलिंग नहीं होते, सही करो इसको। जी। इतना वक्त हो गया, तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए। उनको जरा फोन करके पूछो। जी। अम्मी, मेरा ख्याल से वो आ रहे हैं। बात हुई नहीं तुम्हारी और वो आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर बैल की आवाज नहीं सुनाई देती। या अल्लाह खैर हो, उन्होंने तो कभी इतनी देर नहीं की। अभी थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करती हूँ। दे मुझे फोन दे। तू ऐसे कर, एसपी ऑफिस का नंबर मिला और पता कर। हेलो, कौन सा? मैं सब इंस्पेक्टर सरवर की बेटी बोल रही हूँ। मैंने पूछना था कि अब्बू ऑफिस में है कि चले गए हैं। अच्छा, कितनी देर हुई है? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैंने कहा था ना मोटरसाइकिल पे फ़ोन की आवाज़ नहीं आती। आ जाएंगे थोड़ी देर तक। इस घर के अफराद सरवर का इंतजार ही करते रहेंगे, क्योंकि उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
पुलिस के महकमे का एक सच्चा, ईमानदार और खरा आदमी जो हर वक्त गरीबों की मदद करने को तैयार रहता था, उसे बेदर्दी से मार दिया गया। मारने वाले मारने किसी और को आए थे, मगर मौत सरवर का मुकद्दर बन गई। वो जिसे मारने के लिए आए थे उसे जिंदगी ने मजीद मोहलत दे दी, और वो था इस केस का गवाह बरकत। अब अंदर जाने की तैयारी कर लो चौधरी साहब। तो हमारे ही महकमे का बंदा मार दिया तेरे आदमियों ने। और बस करो चौधरी साहब, और क्योंकि इस केस की तफ्तीश करने के लिए एसपी साहब खुद आ रहे हैं। और नहीं चौधरी साहब नहीं, और आप नहीं चौधरी साहब, और मेरी नौकरी दांव पर लगी है चौधरी साहब। अल्लाह हाफिज। साहब बहादुर, बहुत ज्यादती हुई है। सरवर साहब जैसा हीरा आदमी दोबारा पैदा नहीं होगा। मुझे भी उन्होंने पुलिस में भर्ती कराया था जी। बस यार, मरना किसी और ने था, मर कोई और। चल छोड़ तो अपना काम। ऐसे अच्छा नहीं हुआ जी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बहुत जुल्म हुआ है बरकत। यह जिंदगी है इंसान की। आज भाई सरवर को मट्टी में गए 2 दिन हो गए। मैं तो कहता हूँ जन्नती आदमी था वो। सच्ची बात है, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा, इतना सच्चा और खरा। शकील भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, जरा भाई तशरीफ लाए। हाँ जी बोलिए। शकील भाई, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सरवर साहब के मुझ पर बड़े एहसानात थे। मैंने आपको बताना था कि कत्ल किसने किया है। किसने किया? चौधरियों के वरासत और उसके साथियों ने। मारना तो बरकत को था, लेकिन मार सरवर को दिया। क्या? बस एक मेहरबानी करना, मेरा नाम ही आना चाहिए। आप एसपी साहब के सामने पेश हो जाए, वो खुद तफ्तीश करेंगे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसपी की इन्वेस्टिगेशन में चौधरियों को बरकत की आमद और रफ्त के बारे में इत्तला देने वाले एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया। विरासत को मुकदमे में नामजद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस केस के असल मुल्जिमान अपनी जगह पर कायम रहे। बरकत के अदालत में गवाही के लिए जाने पर अदालत के बाहर एक बार फिर फायरिंग की गई। वो तो बच गया, लेकिन उसके साथ आने वाला उसका बेगुनाह चचाजाद मौत के मुंह में चला गया। इस तरह सिर्फ एक जानवर के खेतों में जाने पर 4 इंसानी जिंदगियां जाया कर दी गई। क्या ये सब कुछ सुनकर आपको इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत की याद नहीं आती? क्या आज भी हम किसी ऐसे ही जमाने में जी रहे हैं? हमें सोचना होगा। अगर आप भी अपने आसपास किसी ऐसे ही वाकये, किसी ऐसे ही गुनाहगार को देख रहे हैं, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।